नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुंतल चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधि विशेष क्लासेस पर। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को कोर्ट में गवाही यानी कि विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है तो उसे जिस धर्म से वह व्यक्ति आता है उसे उस धर्म की धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखवाकर ये कसम खिलवाई जाती है कि आप कोर्ट के सामने जो भी बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या अभी भी इस प्रैक्टिस को इंडियन कोर्ट्स में यूज किया जाता है या नहीं, आइए जानते हैं। तो भारत में धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखवाने की जो प्रथा है उसका जो आरंभ है यानी कि स्टार्ट जो है वो मुगलों के आने के बाद से चालू हुआ। मुगल जो है अपने दरबार में इस प्रथा का इस्तेमाल करते थे। उस समय ये एक आम धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर अगर कोई कसम खाएगा तो ऐसा व्यक्ति झूठी कसम नहीं खाएगा। इसीलिए मुगलों ने ये प्रथा को आरंभ किया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने ये चीज देखी तो अंग्रेजों ने इसको कानून में परिवर्तित कर दिया और 1873 में इंडियन ओथ एक्ट यानी कि भारत शपथ अधिनियम को लागू किया। इसके बाद से भारतीय न्यायालयों में अगर किसी व्यक्ति को विटनेस यानी कि गवाही के तौर पर बुलाया जाता था तो उससे पहले उससे शपथ ली जाती थी। शपथ जो है वो जिस धर्म से आता था, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से आता था तो उसे हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक यानी कि गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलवाई जाती थी कि कसम खिलवाई जाती थी कि आप जो बोल रहे हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहे। अगर ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति इस्लाम से आता था तो उससे कुरान पर कसम खिलवाई जाती थी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म से आता था तो उसे बाइबल पर हाथ रखकर कसम खिलवाई जाती थी। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद 1969 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विधि आयोग ने यह अनुशंसा की कि अब जो हमारा देश है वो आजाद हो चुका है और एक सेकुलर देश है यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें कि किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, सभी धर्म जो है एक समान है। तो इसीलिए हमें इस प्रथा का जो है वो अंत कर देना चाहिए। तो भारत सरकार ने इस बात को मानते हुए भारत शपथ अधिनियम 1969 को लागू किया और लागू करने के बाद जो है अब जो है वो जो पहले से प्रथा चली आ रही थी यानी कि अपनी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर कसम खाने की, उस प्रथा को समाप्त किया और अब जो है शपथ वो इस प्रकार है। I do swear in the name of God, solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth। हिंदी में, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वह सत्य है, संपूर्ण सत्य है और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो इस प्रकार जो पुरानी प्रथा थी उसको खत्म किया और अब एक सेकुलर स्टेटमेंट को भारतीय न्यायालय ने यूज किया। और 1969 के बाद से जैसा कि आप फिल्मों में देखते हो कि अभी भी जो है वो गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, वो प्रथा अंत कर दी गई है। अब एक सेकुलर प्रथा का आरंभ हो चुका है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति शपथ ले लेता है यानी कि कसम खाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, अगर इसके बाद अगर व्यक्ति वो झूठ बोलता है तो आईपीसी की धारा यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 193 यानी कि 193 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सजा दी जा सकती है। धन्यवाद।